हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, राइनोप्लास्टी नोज सर्जन एंड ईएनटी सर्जन। दोस्तों, वेडिंग सीजन है, चारों तरफ शादियां हो रही हैं, बट प्रॉब्लम जो बेचारे कान की जिन्होंने सर्जरी कराई है या जो कराना चाहते हैं, उनके दिमाग में एक सवाल चल रहा है, डॉक्टर साहब सर्जरी तो मैं करा लूंगा, लेकिन क्या मैं डीजे के सामने डांस कर सकता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो में उन लोगों के लिए जो इस चीज को लेके बहुत जो है दिमाग पे वजन डाल रखा है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो कान की सर्जरी होती है, जो कान के पर्दे में छेद होता है या सफेद दाग होता है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें अब सर्जरी कराना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका डिफेंस में, आर्मी में, एयरफोर्स में मेडिकल है, या हो सकता है आपका कान के पर्दे में छेद के कारण बार बार मवाद आ रही है, या आप सुनाई डाउन होती जा रही है, तो आपने डिसीजन लिया कि मुझे सर्जरी करानी है। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो, आपके घर में शादी है और आप क्विक रिलीफ चाहते हैं, तुरंत ठीक होना चाहते हैं, कम जो है उसके अंदर परहेज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप चुने दूरबीन से कान की सर्जरी, बिना चीरे के कान की सर्जरी। मैं आपको बताता हूँ, जमीन आसमान का दोस्तों फर्क होता है। अगर आपके कान पे ऑपरेशन कराया, कान पे अगर आपके चीरा लगा, आपको बहुत ज्यादा उसका परहेज करना पड़ेगा। गलती से कान पे अगर आपको चोट लग गई तो भी प्रॉब्लम होती है। बहुत बार कॉम्ब करने में, मसाज करने में, या जो है वो आपको उसमें भी आपको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यही काम दोस्तों अगर दूरबीन से होता है, दोस्तों पीछे कान के कहीं कोई चीरा नहीं लगता, एंड जो कान के पर्दे के अंदर जो छेद और साथ के अंदर जो सफेद दाग हटाया जाता है, उसके साथ के अंदर कान के अंदर जो हमारी बीमारी होती है वो भी क्या है, पूरी निकाल दी जाती है, जिससे आपको आगे रिजल्ट अच्छे 100% मिल पाए। और अब जो पर्दा लग जाता है दोस्तों, उसके बाद जब 10 दिन बाद उसकी ड्रेसिंग हटा दी जाती है, तो सबसे बड़ी बात, आप आराम से कान का जो पर्दे में जो छेद का ऑपरेशन हुआ है, आप डीजे के सामने डांस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, या आपका 1 साल या आपका 2 महीने हो गया, तो भी आप डीजे के सामने जाके कान का जो है वो ऑपरेशन हुआ है तो आप डांस कर सकते हैं। क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। बहुत बार आप सपोज करो वहां पे खड़े हो एंड बहुत हाई लाउड साउंड, सडन डीजे चल गया, वो चाहे आप ऑपरेशन कराया हुआ हो, चाहे आपने ऑपरेशन नहीं कराया हुआ हो, आपको कान की सुनाई खत्म कर सकता है। सडन एसएनएचएल, सडन लाउड साउंड इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस भी बहुत बार होता है। मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है, एंड उस चीज़ से वो लाइफ लॉन्ग परेशान हो जाते हैं। कान में सही सही की आवाज़ जाती है, जिधर का कान होता है डीजे के सामने, कई बार वो कान पूरा ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ से आपको बचाव करना है। आपकी जागरूकता आपके कान को रोक सकती है। डेफिनेटली इन ए वेडिंग यू कैन डू द एंजॉय द मैरिज, डांस भी करना चाहिए, सब काम करने चाहिए, बट यू कीप द डिस्टेंस विद द स्पीकर, जिससे क्या है कान का बचाव हो सके। बट ऐसा ना हो, ऐसे मायूसी में ना आए कि सब डीजे पे डांस कर रहे हैं, मैंने कान का ऑपरेशन कराया है, मैं चाहता है या चाहती हूँ डांस करना, लेकिन मैं डीजे के सामने नहीं जा रहा या जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप बिंदास डीजे के सामने जाके डांस कर सकते हैं। एंड अभी अर्ली आपने सर्जरी कराई है, तो दूरबीन वाली सर्जरी में कान के पीछे तो कोई चीरा लगता ही नहीं, तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप आराम से शादी में एंजॉय करें, डांस करें, डीजे के सामने आप जा सकते हैं। जो परहेज कुछ मैंने बताए हैं दोस्तों, उसका ध्यान रखें, एंड जो है आप अपनी वेडिंग का मजा ले सकते हैं। थैंक यू।